हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर सीक्वेंसेस चैप्टर के। वैसे तो मैं लास्ट ईयर भी बता चुकी हूँ, बट अब की बार नैप के अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि सीक्वेंसेस सीरीज पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसमें जितने भी क्वेश्चन पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, किसी भी स्टूडेंट्स के पास अगर पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं डेफिनेटली कीजिएगा उसको, ठीक है। तो अभी जो बुक में से आपके जो नया चैप्टर सिलेबस तो वही है, चैप्टर नेम आपका आपकी बार 4th है, तो इसमें आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो हम देख लेते हैं। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आप एप्लीकेशन पर फ्री कंटेंट शो कर देख सकते हो। कोर्स में जाकर के कोर्स ओपन करो, फ्री कंटेंट में आप इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख सकते हो, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर भी मैं आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करवाती हूँ। देखिए, अब काफ़ी बच्चे ना ये पूछते हैं कि मैम क्या हम यही क्वेश्चन कर लें तो क्या यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाती हूँ ये मेरी एक ऐसी कोशिश है कि किसी भी स्टूडेंट को रीअपियर ना आए। मिनिमम से मिनिमम क्वेश्चंस करके भी अगर आप पास हो सकते हो तो इससे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब हमने लास्ट ईयर किया था डिफरेंशियल इक्वेशन नैप के अकॉर्डिंग जो एग्जाम हुआ था उसमें जो मैंने करवाए थे 80% प्लस क्वेश्चन सेम उसी सीरीज से रिपीट हुए थे। इसलिए ये मेरी कोशिश रहती है कि जहाँ तक मैं आपकी हेल्प करूँ, कि ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कि जिनको रीअपियर के लिए भी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब इतना सिलेबस भी करना मुश्किल हो जाता है कि वो पास हो जाए, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को तो आपको करना ही करना है। ये मत मान के चलो कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन के करने से चारों लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ये गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हो भी सकता है, मैं ये नहीं करी बिल्कुल 0% पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है कि सारे लॉन्ग क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस में से आ जाए। आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपको 12-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ चैप्टर वाइज 12 to 15 क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है। इस टाइप से हर एक चैप्टर के अगर आप लगा के देखोगे तो 70 to 80 क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप ये कर लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाए, बट पास जरूर हो जाओगे, इतना मुझे श्योरिटी है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो सकते हैं जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में हुआ लास्ट ईयर, है ना। चलो देखो, फर्स्ट देख लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Show that the sequence an where an equals to x raised to power n converges to 0। कहता है कि ये प्रूव करो an जो कि x raised to power n है ये 0 को कन्वर्ज करती है, कब? जब mod of x less than 1 है। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है कि ये सीक्वेंस an tends to 0 where an equals to x raised to power n, और कंडीशन क्या है कि mod of x हमारे पास क्या है? लेस देन 1 है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सोल्यूशन देखते हैं। अब यहां पे हमें क्या गिवन है? गिवन दैट mod of x लेस देन 1। mod of x है लेस देन 1 है, इसका मतलब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रहेगी। यही बात है भाई, x हमेशा पॉजिटिव होगा और 1 से लेस बोला गया है। क्लियर भाई? चलिए यहां से हम ले लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 1 प्लस 1/1 प्लस h वेयर h इज पॉजिटिव। h की वैल्यू आप कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट कर लो, ये जो वैल्यू आएगी ना x की, ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, 0 कभी आ नहीं सकती, ठीक है। और x हमें यहाँ पे h हमने क्या लिया है? पॉजिटिव नंबर लिया सॉरी, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो हमेशा अगर हम 0 की कंडीशन ना भी अप्लाई करें, हम सिर्फ लेस देन 1 की ले लेते हैं, तो ये वैल्यू मेरी हमेशा लेस देन 1 रहेगी। आप h की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लीजिए, ऑल राइट। सो देयरफॉर mod ऑफ x लेस देन 1, अगर मैं ये x लेती हूँ तो mod ऑफ x मेरा क्या रहेगा? लेस देन 1 रहेगा, ठीक है। यहां से हमने क्या किया? 1 प्लस h रेज टू पावर n, क्योंकि हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे x रेज टू पावर n, ये आ जाएगा 1 प्लस h रेज टू पावर n, ठीक है। ये में स्टेप आगे चाहिएगा। यहाँ पे जो मेरा सीरीज गिवन है an, जो nth टर्म गिवन है वो है x रेज टू पावर n। अगर x यहाँ पे मैं लेकर चली हूँ 1/1 प्लस h को, तो x रेज टू पावर n क्या होगा? 1/1 प्लस h रेज टू पावर n। तो हम इस स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बायनोमियल ओपन कीजिए, क्या होती है भाई बायनोमियल? 1 प्लस n इंटू h प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर, n इंटू n माइनस 1 n minus 2 divided by 3 factorial
एच क्यूब एंड प्लस अप टू सॉ। ठीक है, तो ये हमने इसका बायनोमियल ओपन किया। लास्ट में जो टर्म, क्योंकि nth है ना, तो लास्ट में टर्म आ जाएगी मेरे पास h रेज टू पावर n। ठीक है, आप इसको NC1 में भी NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू सॉन NCn करोगे तो 1 आ जाएगा, उस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर भाई? यहाँ पे n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ऑलराइट, तो 1 हो जाता है। सो ये जो टर्म मेरे पास आई है राइट हैंड साइड पे, जो भी हमारे पास ये राइट हैंड साइड पे नंबर है, ये कितने टर्म्स की एडिशन है? 1 2 3 4 अप टू सॉन। ये टोटल टर्म्स कितनी है? n+1 टर्म है। क्या मैं लिख सकती हूँ कि इन सब का सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस n इंटू एच होगा? लिख सकते हैं ऐसा? भाई दो टर्म के सम से तो ये इन सब का सम ग्रेटर होगा ना। सो यहाँ से आ गया 1 प्लस एच रेज टू पावर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस n इंटू एच। क्लियर भाई? अब x की पावर n देखो जरा, अभी हमने यहाँ पे लिखा 1/1 प्लस एच रेज टू पावर n, इस फॉर्म में वैल्यू आएगी, तो इसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल। यहाँ से रेसिप्रोकल करो, 1/1 प्लस एच रेज टू पावर n लेस देन इक्वल्स टू 1/1 प्लस n इंटू एच। लिख सकते हैं? क्लियर? अब देखो, अब मुझे दिखाना है कि जो मेरी सीक्वेंस है, या इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, यहाँ पर जो an हमारे पास सीक्वेंस गिवन है, ये हमें क्या प्रूव करना है कि 0 को कन्वर्स करे। डेफिनेशन क्या होती है भाई? डेफिनेशन हमारे पास जो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन होती है एप्सिलॉन वाली, हम उससे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर an किसी भी नंबर को कन्वर्स करती है, अगर मेरे पास an जो है वो कन्वर्स करती है, मान लीजिए a नंबर को कन्वर्स कर रही है, तो an माइनस a लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ये हमारे पास होती है डेफिनेशन। क्लियर? तो हमें जब प्रूव करना होता है कि an जो सीक्वेंस है वो a को कन्वर्स करे, तो हम क्या लेकर चलते हैं? हम ये कंडीशन लेकर चलते हैं कि an माइनस a का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन है, और हम ये एक नंबर ऐसा फाइंड आउट करते हैं कि जहाँ पे n मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू m आ जाए। तो मुझे एक ऐसा m नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। क्लियर भाई? चलिए, मुझे यहाँ पे प्रूव करना है, प्रूव दैट an कन्वर्जेस टू 0। ठीक है, सो फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव बी एनी नंबर सच दैट, हम यहाँ पे लेकर चले मॉड ऑफ an माइनस 0, मॉड ऑफ an माइनस 0 हम लेकर चलते हैं। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ अब an की वैल्यू क्या थी? an की वैल्यू थी x रेज टू पावर n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इफ अब इसकी वैल्यू x की पावर n, इसका मतलब क्या है? मॉड ऑफ x रेज टू पावर लेस देन एप्सिलॉन। इसकी वैल्यू क्या थी भाई? x रेज टू पावर n की अभी हमने वहाँ पे फाइंड आउट किया था, ये रहा 1/1 प्लस h रेज टू पावर n मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये किससे लेस है? ये है 1/f, ये लेस किससे है? 1/1 प्लस n इंटू एच, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। लिख सकते हैं? जहाँ पे h मेरे पास क्या है? एनी पॉजिटिव नंबर। f, यहाँ से आप n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, रेसिप्रोकल कर दो, 1 प्लस n इंटू एच ग्रेटर देन एप्सिलॉन। f n इंटू एच ग्रेटर देन एप्सिलॉन माइनस 1। अच्छा, एक सेकेंड, इधर तो हमने रेसिप्रोकल किया ही नहीं, हमने इसको तो रेसिप्रोकल कर दिया। ये क्या आएगा? 1/एप्सिलॉन। सो ये आ जाएगा 1/एप्सिलॉन माइनस 1। सो f, मुझे n की वैल्यू चाहिए ना, n ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन माइनस 1 इंटू 1/h। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हम क्या लेकर चले हैं? an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। कब? जब आपके पास एक ऐसा पॉजिटिव नंबर आ जाए, एक ऐसा पॉजिटिव, इसको हम ले लेते हैं m, लेट m इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन। ये इधर हमारा ये लेस देन इक्वल्स टू था ना, तो ये लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 1 इंटू 1/h। सो देयरफॉर मॉड ऑफ an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन इफ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको मैंने क्या लिया? m लिया, m, वेयर
m इक्वल्स टू 1/ε माइनस 1 इंटू 1/h। तो जब भी हमें डेफिनेशन अप्लाई करनी है कन्वर्जेंट के लिए तो हम क्या शो करते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा m हमारे पास पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करे कि n की वैल्यू हम बता सके ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस पॉजिटिव नंबर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लेट an बी ए सीक्वेंस सच दैट an नॉट इक्वल्स टू 0। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरम्स है, बहुत ही ज़्यादा थ्योरम्स है और क्वेश्चंस उससे भी ज़्यादा। तो इसमें सबसे सिलेक्टेड जो थ्योरम्स है वही मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा सिलेक्टेड, तो ध्यान रखना इनका, है ना। So an be a sequence such that an not equals to 0 for all n belongs to n and an plus 1 by an tends to L। if mod of L less than 1 then prove करो limit n tends to infinity an equals to 0। ठीक है, क्या क्या गिवन है आपके पास? an की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, n हमारा नेचुरल नंबर होता है। an प्लस 1 बाय an किसको टेंड कर रहा है? 0 को कन्वर्स कर, सॉरी L को कन्वर्स कर रहा है। इफ मॉड ऑफ L लेस देन 1 तब आप ये बताओ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, देखो कैसे प्रूव करेंगे। यहां पर जो L है, मॉड ऑफ L है, लेस देन 1 है। ठीक है, सो चूज अ नंबर एप्सिलॉन नॉट। एक नंबर हम ऐसा लेकर चले हैं जो कि पॉजिटिव है, लेकिन अगर आपने उसको मॉड ऑफ L में ऐड किया, मॉड ऑफ L में आपने एप्सिलॉन नॉट को ऐड किया तो भी वो लेस देन 1 रहेगा। ठीक है, इतना पॉजिटिव स्मॉल नंबर रहेगा ये कि आपने मॉड ऑफ L की वैल्यू क्या है? 1 से लेस है। अगर आपने मॉड ऑफ L में इसको ऐड भी कर दिया पॉजिटिव नंबर को तो भी उसकी वैल्यू 1 से लेस रहेगी। क्लियर भाई? सो लेट h इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जो नंबर है मेरे पास, ये वैल्यू है, ये इसको मैं h ले लेती हूँ, मॉड ऑफ L प्लस एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो h की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ से? इम्प्लाइज दैट h लेस देन 1, क्योंकि ये वैल्यू मेरी लेस देन 1 है। क्लियर भाई? मॉड ऑफ L पॉजिटिव, एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव, इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर h की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर, यानी कि h हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा बट 1 से लेस होगा। तो h यहाँ पे क्या है? 0 और 1 के बीच में लाई करता है। क्लियर? अब देखो सेकंड कंडीशन क्या गिवन है। सेकंड कहता है ये कि an प्लस 1 डिवाइड बाय an, ये कन्वर्स करता है L को। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए। सो देयरफॉर फॉर any positive integer, positive epsilon naught या पॉजिटिव नंबर, इंटीजर जरूरी नहीं है, epsilon naught such that m, और बताइए यहाँ पे कन्वर्जन की डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर m, ओ यहाँ पे इंटीजर लिखो, पॉजिटिव यहाँ पे नंबर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे रियल नंबर हो सकता है, यहाँ पे इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट an प्लस 1 माइनस an, अगर ये हमारी जो सीरीज या सीक्वेंस L को कन्वर्ट करती है तो माइनस L लेस देन एप्सिलॉन नॉट फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ये डेफिनेशन होती है कन्वर्जेंट की। क्लियर? हमने यहाँ पे सिर्फ कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई की है। ये डेफिनेशन क्या बताती है आपको कि n की वैल्यू जब तक आप m लोगे या m से ग्रेटर लोगे, m से ग्रेटर, m की वैल्यू यहाँ पे कोई भी फिक्स इंटीजर है, 10, 20, 30 जो भी हमारे पास एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ आपको, तो m यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। मान लीजिए 11th टर्म के बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी उन सब के साथ l का डिफरेंस बहुत ही स्मॉल होगा। ये डेफिनेशन हमें बताती है यहाँ से। ठीक है, चलिए इसको हम कैसे और बता सकते हैं। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी अगर आप n को m लेते हो, n को m प्लस 1 लेते हो तो भी यहाँ पे n को मैंने m प्लस 1 लिया और l माइनस किया तो भी उनका डिफरेंस एप्सिलॉन नॉट से छोटा होगा। यही तो कंडीशन बता रही है ना कि इनका डिफरेंस एप्सिलॉन नॉट से लेस है,
उन सभी वैल्यूज के लिए जहां पर m से इक्वल होगी n की वैल्यू या n से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो यहां से हम लेकर चलते हैं। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, an प्लस 1 बाय an माइनस, इसको हम लिख सकते हैं an प्लस 1 बाय an। इसमें हमने क्या किया भाई, 1 l को ऐड कर दिया, l को ही सबट्रैक्ट कर लिया। लिख सकते हैं ऐसा, मॉडुलस को ओपन कर सकते हो। दिस इज लेस देन इक्वल्स टू an प्लस 1 बाय an माइनस l प्लस मॉड ऑफ l। ठीक है भाई, यहां से ये जो वैल्यू मेरे पास है ये किससे लेस है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन नॉट, लेस देन एप्सिलॉन नॉट प्लस मॉड ऑफ l। ये क्या लिया था आपने, एप्सिलॉन नॉट प्लस जो मोड ऑफ l प्लस एप्सिलॉन नॉट h लिया था, तो ये आ गया मेरे पास h के इक्वल। क्लियर, तो यहां से आप ये बता सकते हो देयरफॉर मोड ऑफ an प्लस 1 बाय an लेस देन h। किसके लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। इस कंडीशन को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाओ, यानी कि ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी अगर आप n को m लेते हो, m से बड़ा नंबर लेते हो। पुटिंग n इक्वल्स टू m, m प्लस 1, m प्लस 2, m प्लस 3 एंड अप टू ऑन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर मैंने n को m लिया, am प्लस 1 डिवाइड बाई am लेस देन h। नेक्स्ट जब मैं n को m प्लस 1 लेती हूँ, am प्लस 2 डिवाइड बाई am प्लस 1 लेस देन h। अच्छा, कितने टाइम हमें पुट करना है यहाँ पे, कहाँ तक पुट करेंगे हम इसको हम पुट करेंगे अप टू सॉन n माइनस 1 तक। ठीक है, n की वैल्यू हमने m से स्टार्ट की थी और कहाँ तक हम लेकर जाएंगे, n माइनस 1 तक। क्लियर भाई, अब बता सकते हैं टोटल वैल्यूज कितनी रहेंगी। अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू लेती हूँ m से n माइनस 1 तक, तो टोटल वैल्यूज कितनी रहेंगी हमारे पास। कंटिन्यूइंग लाइक दैट, हम अगर n माइनस 1 पुट करेंगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे n के प्लेस पर n माइनस 1 पुट करूँगी तो इधर आ जाएगा मेरे पास an डिवाइड बाय an माइनस 1 लेस देन h। पहले तो हमने वैल्यूज पुट कर ली, अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे h इंटू अप टू सॉन h ये आएगा। अब ये कितने टाइम आएगा आपको ये देखना है। देखो n की वैल्यू क्या है, m प्लस 1, m प्लस 2 अप टू सॉन n माइनस 1 तक है। ठीक है, इससे पहले कितनी टर्म्स हैं, ध्यान रखना यहाँ पे, इससे पहले मैं टर्म लिखती हूँ 1 2 3 अप टू सॉन m माइनस 1, फिर m आएगा, फिर m प्लस 1 आएगा और फिर n माइनस 1 आएगा। क्लियर भाई, हमने क्या किया, हमने इन सारी टर्म्स में से ये टर्म निकाल दी। इन सभी टर्म्स में टोटल कितनी है टर्म, n माइनस 1 टर्म्स है, 1 से लेकर n माइनस 1। हमने क्या किया, 1 से m माइनस 1 निकाल दी। सो n माइनस 1 में से आपने कितनी निकाल दी, m माइनस 1 निकाल दी। तो कितनी बचेंगी, ये पीछे वाली टर्म बच जाएंगी जो कि ये वाली है मेरे पास। तो कितनी टर्म्स होंगी ये, n माइनस 1 माइनस m माइनस 1। सो n माइनस 1 माइनस m प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये टर्म आ गई मेरे पास n माइनस 1 टर्म्स। तो जैसे हम इन इनक्वालिटीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाइंग ऑल इनक्वालिटीज़ am प्लस 1 डिवाइड बाई am, मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे am प्लस 2 डिवाइड बाई am प्लस 1। नेक्स्ट आ जाएगा am प्लस, यहाँ पे पुट करते हैं हम, अगर am प्लस 1, m प्लस m पुट किया था ना, m प्लस 3 डिवाइड बाय am प्लस 2, ये आ जाता। एंड अप टू सॉन लास्ट में क्या आ रहा है, an डिवाइड बाय an माइनस 1, इधर आ जाता h इंटू h अप टू सॉन h, कितने टाइम, n माइनस m टाइम्स। ठीक है, यहाँ से देखो क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये नेक्स्ट से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा an डिवाइड बाय am इज इक्वल्स टू लेस देन, नॉट इक्वल, लेस देन, ये लेस चल रहा है भाई, लेस देन h रेज टू पावर n माइनस m। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको मैं लिख सकती हूँ an लेस देन, am को इधर शिफ्ट किया मैंने,
यहां से मैंने इसको लिख दिया h रेज टू पावर n डिवाइड बाय h रेज टू पावर m, लिख सकते हैं। देन जो m वाली टर्म है कौन सी, am डिवाइड बाय h रेज टू पावर m, जो m वाली टर्म है इसको हम ले लेते हैं एक कांस्टेंट, implies that an लेस देन h रेज टू पावर n इंटू k। यहाँ पे बता दो वेयर k क्या है, यहाँ पे am डिवाइड बाय h रेज टू पावर m है। जो m वाली टर्म थी इसको हमने कोई कांस्टेंट ले लिया। क्लियर भाई, ये आ गया। implies that मॉडुलस अप्लाई कर दो, लेस देन मॉड ऑफ h रेज टू पावर n इंटू k। किसके लिए चल रही है कंडीशन, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m प्लस 1। m प्लस 1 हमने पुट किया था, ठीक है, m प्लस 1 m प्लस 2 m और m प्लस 1 m प्लस 2 इस टाइप से हम ये लेकर चले थे, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया कि मॉडुलस हमने अप्लाई किया। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, देखो यहाँ से ऑल्सो h जो है मेरा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा था, h क्या कर रहा था, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा था। जैसे ही आप यहाँ पे अप्लाई करोगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अगर मैं यहाँ से अप्लाई करती हूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h रेज टू पावर n, ध्यान देना अगर मैं h की वैल्यू मान लो यहाँ पे ले लेती हूँ 1/3, क्योंकि 0 और 1 के बीच में है, और h की पावर n यानी कि 1/3 की पावर n, आपने यहाँ पे लिमिट अप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1/∞, क्या आएगा 0। तो ये हमेशा 0 वैल्यू देगा जब h की वैल्यू हमारी 0 और 1 के बीच में लाई करती है। क्लियर, यहाँ से क्लियर हो गया। तो n टेंस टू इन्फिनिटी मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, ये 0 को टेंड करेगा। किसको टेंड करेगा, हम ऐसा लिख सकते हैं 0 को टेंड करेगा। इसका मतलब h रेज टू पावर n जो कन्वर्ज कर रहा है, सो देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m1 सच दैट, हम क्या लिख सकते हैं कि h रेज टू पावर n 0 को कन्वर्ज करता है, h रेज टू पावर n 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1, लिख सकते हैं। इसका मतलब h रेज टू पावर n, यहाँ पर मुझे इसको ऊपर शिफ्ट करना है वैल्यू को, तो मुझे इस k को इलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे एप्सिलॉन बाय k ले लूँगी। बात आई समझ में, एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर लेकर चलते हैं, हमने यहाँ पे क्या ले लिया एप्सिलॉन बाय k, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू यहाँ चाहिए और यहाँ पुट करूँगी तो k को इलिमिनेट करना है। मोड ऑफ h रेज टू पावर n लेस आ गया एप्सिलॉन बाय k से, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1। ठीक है भाई, हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर, लेकर चले थे हम ऊपर फर्स्ट, एक सेकेंड, इसको ले लेंगे सेकेंड, इसको ले लेंगे थर्ड, और ऊपर हम इक्वेशन फर्स्ट ले चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमने क्या किया, यहाँ पे इसके एक सेकेंड ये हमारे पास m था, नॉट m प्लस 1, ये m n की वैल्यू हमने ली थी वहाँ पे m प्लस 1 अप टू सॉन n माइनस 1, ये वैल्यूज़ ली थी। तो n ग्रेटर देन है m से, हम यहाँ पे ले लेते हैं मैक्सिमम m नंबर ले लिया मैंने, या फिर m2 ले लो, विच इज़ मैक्सिमम ऑफ m1। इन दोनों कंडीशन को मुझे मर्ज करना है, समझ में आया। तो इसकी वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे पुट करनी है, इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी सेकेंड एंड थर्ड यू कैन राइट मोड ऑफ an लेस देन क्या था, मोड ऑफ h रेज टू पावर n इंटू के, ये किससे लेस आ गया, एप्सिलॉन बाय k इंटू के, इसकी वैल्यू पुट कर दी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m2, दोनों को मैंने m2 से मर्ज कर दिया, कैंसिल। सो ये आ जाएगा मेरे पास मोड ऑफ an लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m2। m2 क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर है, इसको लिख सकते हो मोड ऑफ an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m2 implies that an converges to 0। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये प्रूव करना है। ओके, ये जो थ्योरम है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई,
बहुत अच्छे से आपको इसको तैयार करना है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे हम देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, थ्योरम्स हैं। इनमें आप ये मत सोचना कि मैम ने थ्योरम्स ज़्यादा लिखे हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स थ्योरम्स में ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि इसमें से हम कौन सी थ्योरम्स लेकर चलें। तो इन थ्योरम्स को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे बीच बीच में, और ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा रखे हैं, यूट्यूब पर भी करवा रखे हैं। उनका लिंक मैं इसी प्लेलिस्ट में डाल देती हूँ, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज एग्जाम प्रिपरेशन में ही, तो देख लेना आप। स्टेट एंड प्रूव कॉची जनरल प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ कन्वर्जेंस। प्रूव दैट रियल नंबर L is a limit point of a sequence if and only if there exists a subsequence of an converges to L. most important है क्वेश्चन। फिर सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी नहीं छोड़ना आपको। कॉसीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टेट एंड प्रूव सॉरी सीक्वेंस प्रिंसिपल। कॉसी सेकंड थ्योरम का यूज करना है ऑन लिमिट्स, इसका प्रूफ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये शायद मैंने लिखा है कि नहीं लिखा, मैं चेक करूंगी अभी। इसका प्रूफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे कॉसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, कॉसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स पर, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। इफ ए एन बी एन सी एन 3 सीक्वेंसेज है, तो हमें यहाँ पे स्क्वीज प्रिंसिपल जिसको हम कहते हैं, ये हमें प्रूव करना है। सीक्वेंस ए एन एंड सी एन बोथ कन्वर्जेस टू ए देन बी एन ऑल्सो, यही हमारे पास स्क्वीज प्रिंसिपल होता है। शो दैट सीक्वेंस एन रेज़ टू पावर 1/n कन्वर्जेस टू लिमिट 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ। यूजिंग कॉसी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, क्वेश्चन ये फिर से कॉसी सेकंड थ्योरम का है। कॉसी सेकंड थ्योरम के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ये भी ध्यान रखना। शो दैट ए एन इक्वल्स टू 1 + 1/2 1 + 1/3 up to so on this is not convergent. Show that a n equals to this series is not convergent. अब देखो नॉट कन्वर्जेंट के सेम से क्वेश्चंस हैं, बट ये बहुत बार पूछे गए हैं। नॉट कन्वर्जेंट का क्वेश्चन जरूर आता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज a n is a sequence of positive terms converges to a positive b n, हमारे पास ये गिवन है, तो b n कन्वर्ज करेगा a को, ठीक है। तो इसमें मुझे देख के बताना कौन सी थ्योरम है ये बाय नेम। अच्छे से तैयार करो। इन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, एक बार अगर आपने देख लिया तो सही रहेगा। अगर आप इन थ्योरम्स को भी कवर कर लेते हो तो आप मान के चलो कि आपकी सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कवर हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।